बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फ़हीम अहमद आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के जिनकी मदद से आप अपना इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो पेपर है यानी सेकंड ईयर का जो पेपर है उसको ज़्यादा मौसर तरीके से और ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे और यानी ज़्यादा अच्छे नंबर जो है इसमें आप हासिल करने के काबिल हो सकेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि पेपर को जो ही आपके हाथ में आए उसे स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा पूरे पेपर को गो थ्रू कर लें। पूरा पेपर एक दफ़ा पढ़ लें इंक्लूडिंग एमसीक्यूज़, ठीक है, एमसीक्यूज़ को भी। और इसके अलावा जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसको भी पूरा आप एक दफ़ा रीड कर लें ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाए कि पेपर के अंदर एक्चुअली क्या क्या चीज़ें यानी कि किन किन लेसन से और क्या क्या चीज़ें आपके पेपर के अंदर शामिल हैं। इसके बाद आप सबसे पहले एमसीक्यूज़ वाला जो पोर्शन है इससे स्टार्ट करें। और इसके अंदर जो एमसीक्यूज़ आपने यानी कि टिक करने वाले हैं तो उनमें आपने क्या करना है कि एक तो आपने टिक नहीं लगानी, ठीक है, ये टिक जो है ना ये एक राइट मेथड नहीं है। तो आपने क्या करना है, सर्कल लगाना है। जो भी ऑप्शन सही होगा तो उसको आपने सर्कल कर देना है, ठीक है, उसको आपने बोल्ड मार्कर के साथ सर्कल कर देना है। अब आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ नंबर 1 से स्टार्ट करना है और जो जो एमसीक्यूज़ आपको सही, जो बिल्कुल आपको कंफर्म्ड है, उन एमसीक्यूज़ को आपने लगा लेना और बाकियों को छोड़ते जाना। फिर जब आप 20 तक चले जाएं, फॉर एग्जांपल आपने 12 जो बिल्कुल आपको कंफर्म थे आपने लगा लिए, इसके बाद दोबारा से ऊपर आएँ और जो जो एमसीक्यूज़ छोड़े हैं उन पे फोकस करें, उन पे उनको गौर से, उनके जो ख़ास तौर पे स्टेम है ऊपर उसको गौर से पढ़ें और फिर आइडिया लगाएं, गेस करें और एक अच्छी गेस की बुनियाद पे वो ऑप्शंस भी आप जो रहते हैं आपके उनको अच्छे सोच समझ के साथ उन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके आप इनको सॉल्व करें। और इस तरह आप, और कोई भी ऑप्शन बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिल्कुल एक एमसीक्यूज़ को भी लगाना ना छोड़ें। उसकी वजह ये है कि यानी कि इसमें मार्क्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बोर्ड के पेपर में भी आपने ऐसे ही करना है कि माइनस मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लिहाजा आपने हर एक ऑप्शन को टिक ज़रूर करना है, ठीक है। तो इसमें आपके मार्क्स, गलत के मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं है। अब आते हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी में देखें तो आपके पास अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन अबाउट 40 टू 50 वर्ड्स ईच। तो इसमें आपने 40 टू 50 वर्ड्स का एक आंसर देना है एक क्वेश्चन का, और 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 28। तो यानी कि आपने 7 सवाल करने हैं, 4 4 नंबर का एक सवाल है। अब यहाँ पे आप टिक कर लें अपने 7 सवाल, कोई भी जो 7 इनमें से जो भी आपको अच्छे आते हैं, और जो सबसे अच्छे आते हैं उनको सबसे टॉप पे ले आएँ, चाहे वो एंड में हो चाहे वो सेंटर में हो, लेकिन उनका सीरियल आपने चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप 5 नंबर वाला पिक करते हैं तो उसको टॉप के ऊपर ही 5 नंबर दें, उसका नंबर, सीरियल नंबर उसका चेंज ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ये देखें कि जो क्वेश्चंस जिनके दरमियान में और लगा हुआ है, तो इन दो क्वेश्चंस यानी जिन दो के दरमियान और लगा हुआ है, इन दो में चॉइस है। बोर्ड में अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि वो यानी दोनों ये वाले कर देते हैं और इसके अलावा कोई दो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने नहीं करना, जिन दो के दरमियान और है उन दोनों में से एक की चॉइस है, सारों में से चॉइस नहीं है, ठीक है। जिन जिन दो के दरमियान और लगा हुआ है ना, ये 3 दफ़ा और लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 6 सवालों के अंदर चॉइस है कि उन 6 में से आप 3 कर सकते हैं। बाकी जिनके जिनके दरमियान नहीं लगा हुआ तो वो लाजमी तौर पे आपने करने ही करना है, जिनके दरमियान में और नहीं है, ठीक है। तो 7 क्वेश्चंस आपने करने हैं, 7 से ज़्यादा नहीं करने हैं, और बिल्कुल नीटली इनको लिखना है और यानी अच्छी ग्रामर के साथ आपने इसको करना है। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन पे आए सेक्शन बी के, तो इसमें कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये एक ओल्ड पेपर है चूँकि, तो इसमें मिस्टर चिप्स के हवाले से है, लेकिन फेडरल बोर्ड में मिस्टर चिप्स जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस आ जाएंगे वो आपके जो बुक के एंड में जो प्लेज हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, किंग लियर है, तो वहाँ से वो यानी कि आपके क्वेश्चंस इसमें शामिल हो जाएंगे। 3 क्वेश्चंस होंगे, जिन दो के दरमियान और है उनमें से एक आपने करना है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और किंग लियर में से, ठीक है। तो वो आपने 60 वर्ड्स का लिखना है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के 6 नंबर हैं, तो आपने 60 वर्ड्स पे उसको लाजमी 55 60 65 पे आपने लाजमी लेके जाना है, ठीक है। और 2 क्वेश्चंस वो करने हैं। अब ये देखें ऊपर वाले दोनों में और लगा हुआ है तो उन दोनों में से एक करना है और नीचे वाला लाजमी करना है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी पे आएँ।
सेक्शन सी में कहता है कि एक रिपोर्ट लिखनी है आपने 8 मार्क्स की, ठीक है। तो रिपोर्ट में आपने रिपोर्ट की स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ना है, क्योंकि रिपोर्ट की स्टेटमेंट के अंदर ही जिसको आपने टू की जगह पे आपने क्या लिखना है, किसको रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो उसका भी मेंशन होगा इसके अंदर, स्टेटमेंट के अंदर। आप कौन है ये भी बता देगा वो। और देखें यहाँ पे जैसे कह रहा है बीइंग द रिपोर्टर ऑफ अ न्यूज़पेपर, तो आप क्या हैं, अ न्यूज़ रिपोर्टर, ठीक है। और राइट अ रिपोर्ट ऑन द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कम्यूटर्स, योर रिपोर्ट शुड कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब देखें ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है ना, तो आप यानी कि जो ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है, यानी कि यहाँ पे आप एनएचए को रेफ़र कर सकते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को। तो उनको यानी उसका जो डायरेक्टर है उसको आप लिख सकते हैं। तो इस हवाले से आप उसका टू में उसका लिख सकते हैं, फ्रॉम में अपना न्यूज़ रिपोर्टर एबीसी सिटी, और सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कम्यूटर्स। या मतलब आप इसके हवाले से ये भी पीपल भी कर सकते हैं। और इसके बाद देखें इसमें उसने पॉइंट्स भी दे दिया, अब इन पॉइंट्स को आप अपनी रिपोर्ट में कवर कर लें, तो ये आपके लिए उसने एक हेल्प यानी करने के लिए एक चीज़ दे दी है, ठीक है। पिटिएबल कंडीशन ऑफ कम्यूटर्स, ठीक है, काजेज ऑफ सच प्रॉब्लम्स, सजेशंस टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स आपकी रिपोर्ट के अंदर एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर आपके पास एक पैराग्राफ होता है जिसके अंदर ना 6 एरर्स होती हैं, 6 गलतियां होती हैं, और वो 6 गलतियां आप फाइंड करके और उसको दोबारा से पैराग्राफ को बिल्कुल दुरुस्त करके आप अपने पेपर में लिखते हो, ठीक है। इसमें आप स्ट्रेटजी क्या हो, आप पैराग्राफ को गौर से पढ़ें एक दफ़ा, और उसको सारे को पढ़ लें, और दोबारा से आप जब पढ़ेंगे तो आपकी अगर ग्रामर आपने अच्छी तैयारी की हुई है तो आपको खुद ब खुद गलतियाँ वहाँ से पिक होनी शुरू हो जाएंगी। एक टिप आपको बताता हूँ कि हर एक जो यानी कि पैराग्राफ है उसके अंदर 2 गलतियां वर्ब की होती हैं, तो 2 वर्ब की गलतियां ढूंढ लें। कोई नाउन की होती हैं, कोई प्रोनाउन की होती हैं, कहीं पे प्रपोजिशन की होती हैं, कहीं पे एडजेक्टिव की होती है, कहीं पे वर्ब की होती है। तो इस तरह से गलतियां आपको विजिबल हो जाएंगी। अगर ये 6 गलतियां आप सक्सेसफुली ढूंढ लेते हैं तो आपके 6 नंबर यहाँ पे लाजमी हो जाएंगे, ठीक है, फिक्स हो जाएंगे। ईडियम्स हैं आगे, कोई भी 4 ईडियम्स आपने करने हैं, यहाँ पे 7 दिए हैं, तो इनके ऊपर आपने इनका उर्दू में मीनिंग नहीं लिखना, बल्कि इनको समझना है, इनका मीनिंग ज़हन में लाना है और इन पे सेंटेंस बना देना है, ठीक है। एक आगे है कंप्रीहेंशन पैसेज, जो कि 10 नंबर का है और बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के इस पेपर के हवाले से। अक्सर ज़्यादातर बच्चे जो है इस पैसेज को छोड़ देते हैं। इसकी वजह यह है कि उनको इसमें डिफ़िकल्टी महसूस होती है, लेकिन आप इसको लाजमी तौर पे करें। और इसकी तैयारी के लिए आप लोग 4-5 पैसेजेस अपनी कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस कर लें, अपनी जो की बुक्स हैं वहाँ से या कहीं से इंटरनेट सोर्सेज से। तो जब आप प्रैक्टिस किए हुए होंगे 4-5 पैसेजेस को, तो आपके लिए ये करना कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक पैसेज होता है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ते हो, फिर इसको दोबारा से पढ़ते हो, और फिर उसके मेन पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर लेते हो, और आपके जहन में एक आइडिया आ जाता है कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। और फिर उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, सेकंड भी 2 का, और थर्ड 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें सिंपल सी एक बात पूछी की होती है पैराग्राफ में, तो आपने उसका जवाब देना होता है। दूसरी एक बात, दूसरे क्वेश्चन में भी इसी तरह से एक बात पूछी गई होती है और आप सिंपली उसका जवाब दे देते हैं। थर्ड में आपने इसकी प्रेसी लिखनी होती है, यानी खुलासा लिखना होता है। तो प्रेसी लिखते हुए आप लोगों ने एक इसका खुलासा जो है वो 1/3 लिखना है, यानी पूरे पैसेज के वर्ड्स गिन लेने हैं, और फिर उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल 100 वर्ड्स हैं तो आपने 33 वर्ड्स की प्रेसी लिखनी है, ठीक है। और एक टाइटल भी सजेस्ट करना है, ये कि ये पैसेज सारा किस चीज़ के बारे में, तो पहली 1-2 लाइनों के अंदर टाइटल छुपा होता है, वहीं से ही आप उसका टाइटल भी पिक कर सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो है जी राइट एन ऐसे इन अबाउट 250 to 300 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। 12 नंबर का एक मजमून आता है, 2 मजमून दिए गए होते हैं, उनमें से एक आपने करना होता है। तो इनमें जो भी आप अच्छा समझते हैं वो आप कर लें, जैसे द वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी, ये भी आप कर सकते हैं। सारे की पॉइंट्स आउटलाइन इसने दिया होता है, जस्ट आपने इन पॉइंट्स को जेन में रख के एक एक पैराग्राफ इन पॉइंट्स के ऊपर बनाना होता है। रोल ऑफ मीडिया के ऊपर भी उसने दिया हुआ है, एक बहुत ही कॉमन रोल ऑफ मीडिया, आप मैट्रिक में, इंटर में, यानी कि ये चीज़ें मैट्रिक में भी ये ऐसे कवर कर चुके होते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये पूरा पेपर करना है इंटर पार्ट 2 का। और बाकी ये है कि रोल नंबर्स और अपना जो तारुफ़ है, अपना जो नाम, क्लास, रोल नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें ना आपने करेक्ट तरीके से लिखनी है। और रिपोर्ट जो आप लिखेंगे तो उसके अंदर अपना पर्सनल एड्रेस नहीं लिखना, ठीक है, कि आप कोई स्टूडेंट के तौर पे या किस कॉलेज में पढ़ते हैं, या बोर्ड के पेपर में आपने कोई भी ऐसी हिंट नहीं देनी कि जिसके अंदर ये वाज़े हो कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है।
आई होप कि आप लोगों को इस से अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी, आपने पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है इस हवाले से। और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह।